हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेसिव स्टडी। मैं निशा देशमुख। आज की क्लास में आपको बहुत ही कम टाइम में क्वांटम नंबर कैसे कैलकुलेट या फाइंड आउट करते हैं मैं ये बताऊंगी, और इसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको कराऊंगी। तो हम देख लेते हैं क्वांटम नंबर। पहले तो देख लेते हैं कि क्वांटम नंबर होता क्या है। पता होना चाहिए कि क्वांटम नंबर होता क्या है। जो एटम होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कुछ संख्याओं की आवश्यकता होती है। उन्हीं संख्या को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो क्वांटम नंबर 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या l एजीमेथल क्वांटम नंबर, द्विगुणित क्वांटम संख्या m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या s स्पिन क्वांटम नंबर मतलब चक्रण क्वांटम संख्या। तो फर्स्ट क्या था? n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यह उस कक्षा का नाम, ऊर्जा या आकार को बताता है जो इलेक्ट्रॉन से संबंधित होता है, जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेबल होता है। जैसे कि इसकी जो नंबर इलेक्ट्रॉन जो मतलब n का मान क्या होता है? 1 2 3 4 5 या इन्फिनिटी तक होता है। जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको n का मान क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक हो रहा है। n का मान कभी भी 0 या हाफ नहीं हो सकता। इसको नोट डाउन करना कि n का मान कभी भी 0 या हाफ नहीं हो सकता। और हमारे सेकंड क्या आ गया? सेकंड हो गई l, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं? द्विगुणित क्वांटम संख्या। द्विगुणित क्वांटम संख्या मतलब ये क्वांटम संख्या वो होती है जो इलेक्ट्रॉन के सब शेल मतलब उपकोष के बारे में बताती है। और इसका जो मान होता है ना, l का जो मान होता है ना, ये l का मान, द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान वो n पर निर्भर करता है। जैसे कि l के लिए जो SPDF होता है, सब शेल होती है, उसमें मैथमेटिकल वैल्यू होती है s की 0 होती है। l के लिए s की वैल्यू 0 मैथमेटिकली। m के लिए l की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। और d के लिए l की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। और f के लिए l की वैल्यू होगी 3 होगी। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है कि l के लिए SPDF की वैल्यू क्या होती है। बहुत ईजी है। अब हमारी थर्ड क्या आती है? क्वांटम नंबर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये जो क्वांटम नंबर होता है वो कक्षक मतलब ऑर्बिटल के बारे में बताती है। और इस m का मान भी जो कहते हैं ना, m का मान, इस m का मान भी इस l के मान पर डिपेंड करता है। जैसे कि कैसे? l बराबर, जैसे आपको यहाँ दिखा रहा है, l बराबर m बराबर -l से +l। अब l के नीचे वो लिख दीजिए SPDF, मतलब s बराबर 0, p बराबर 1, d बराबर 2, f बराबर 3 मैथमेटिकल वैल्यू l की SPDF के लिए। और m के लिए कैसा? m का जो मान किस पे डिपेंड कर रहा है? l पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर s का मान 0 है, अगर l के लिए s का मान 0 है ना ये, तो m का मान भी कितना होगा? 0 ही होगा। समझ रहे हो आप? अगर m के लिए l का मान 1 है तो m का मान कितना होगा पता है? -l से +l। 1 है तो 1 में क्या लगा दीजिए? ऐड कीजिए -1, 0 और +1, जैसे आपको ये दिख रहा है। समझ गए आप? अब d के लिए क्या होगा? d के लिए l का मान कितना होता है? 0 होता है। तो m का मान क्या होगा? -2 से +2 तक, ये जो आपको दिख रहा है। और f के लिए क्या होता है? l का मान 3 होता है। तो m के लिए क्या होगा? -3 से +3 तक। इसमें आपको ये पता चलता है कि आप किसी कक्षक में मतलब जो कोई इलेक्ट्रॉन है कितने ऑर्बिटल है बता सकते हैं। जैसे कि s के लिए एक ही बॉक्स होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है। p के लिए 3 ऑर्बिटल दिख रहे हैं, d के लिए 5 ऑर्बिटल दिख रहे हैं और f के लिए 7 ऑर्बिटल दिख रहे हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं कि इस कितने ऑर्बिटल को ये शो कर रहा है। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट जो होती है वो क्या है? s मतलब चक्रण क्वांटम संख्या, या जिसी को हम क्या बोलते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं पता है आपको? जैसे इसकी 2 वैल्यू होती है, +हाफ और -हाफ। जैसे आपको ये दिख रहा है +हाफ एंड -हाफ। +हाफ जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? +हाफ। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगी आपको तो उस टाइम पता चल जाएगा। और जो उसका अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको हम नीचे से, नीचे वाले जो तीर का चिन्ह है वो नीचे आ जाता है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। s बराबर, जैसे इसके लिए s का मान या स्पिन क्वांटम संख्या का मान कितना हो जाएगा? -हाफ हो जाएगा।
जैसे कोई एग्जाम्पल दिया है, एस के लिए एक ही ऑर्बिटल होता है, ये ऑर्बिटल दिया है एस का और इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन भरा है, तो ये इस तीर के निशान में भरा है, मतलब क्लॉकवाइज भरा है, तो इसके लिए एस का मान क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिखाया है। इसके लिए एल का मान, इसके लिए एस का मान क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ, और इसके लिए एस का मान क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ। अब हम एग्जाम्पल पे जाते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे आपको ऑक्सीजन की अंतिम इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या निकालो बोल देगा, तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। जब इलेक्ट्रॉनिक नंबर पता चलेगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल देंगे उसका, और ये हर स्टूडेंट को निकालते आना चाहिए। तो ऑक्सीजन का होता है 8, तो उसमें भर लीजिए आप 1s2 2s2 2p4, तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन बोला है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, 2p4 है, तो 2p4 की हमको चारों क्वांटम संख्या निकालना है, n l m s का मान निकालना है। तो 2p4 में जो 2 है वो क्या बता रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या बता रहा है, p क्या बता रहा है, l द्विगुणित क्वांटम संख्या, एज मतलब क्वांटम नंबर, और 4 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देख लीजिए n का मान इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, l का मान क्या हो जाएगा, इसके लिए 1 हो जाएगा, क्योंकि p के लिए l का मान क्या होता है, 1 होता है, और m के लिए मैंने बताया p के लिए, फिर p को ओपन कर लो, p के लिए 3 ऑर्बिटल बना लो और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर लो, कितने इलेक्ट्रॉन भरना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4। तो कैसे भरेंगे हम, पहले क्लॉकवाइज एक एक इलेक्ट्रॉन भर लिया और फिर चौथा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, तो m की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब निकालना है हमको s, तो s के लिए जो चिन्ह ये तीर उल्टा आ गया उसके लिए s का मान क्या होता है, -1 होता है, मैंने आपको अभी बताया था। तो ठीक है, ये आपने फाइंड आउट कर लिया कि ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ये होगी। अब मैं आपको सेकंड एग्जाम्पल बता रही हूँ। जैसे सेकंड एग्जाम्पल क्या, स्कैनेडियम। स्कैनेडियम किस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट। तो इस अंतिम स्कैनेडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपको फाइंड आउट करने बोल देंगे एग्जामिनर। तो आप कैसे करोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 p6 3d1 4s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल लोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद आपको क्या करना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाले आप, जैसे इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होगा पता है, 3d1 होगा, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन ये 3d1 होगा। 3d1 कैसे होगा, आप बोलोगे कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन तो मैम 4s1 है, लेकिन नहीं, जो डी ब्लॉक के तत्व है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में ही जाना चाहिए। उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालना है तो आपको डी वाले एलिमेंट से ही आपको उसकी अंतिम क्वांटम संख्या निकालना पड़ेगा। 4s1 तो मैंने ये अभाव के नियम से भरा है, तो 4s1 लास्ट में है, और इसमें ऐसे ही आता है क्योंकि इसमें एक्सेप्शन होते हैं एस ब्लॉक में, सॉरी डी ब्लॉक में, तो स्कैनेडियम नहीं है एक्सेप्शन, तो ये 4s1 ऐसे आ जाएगा बाद में। तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा 4d होगा। जैसे स्कैनेडियम में 3d 4d 5d श्रेणियाँ होती है। जैसे 3d श्रेणी में क्या होता है, स्कैनेडियम से जिंक तक, 4d श्रेणी में एटियम से कैडमियम तक, और 5d श्रेणी में क्या होता है, हाफनियम से मरकरी तक। तो आपको याद रखना पड़ेगा इसके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी श्रेणी में ही प्रवेश करेंगे, स्कैनेडियम मतलब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। तो अब देख लीजिए 3d1 में हमने n क्या बोला है, संख्या होती है, तो इसमें n की वैल्यू n क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, 3 लिख लेते हैं। l क्या हो जाएगा, d के लिए l का मान क्या होता है, 2 होता है ना। m के लिए क्या हो जाएगा, अब इसका निकाल लीजिए। जैसे हमने d के लिए 5 ऑर्बिटल बना लिए और इसमें हमने लिख लिया, तो l के हिसाब से लिख देंगे -1 से -1 0 +1 और +2, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बना है, 1 बना है, 3d1, और इसमें हमने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, है ना। अब इसी से हमको s की वैल्यू निकाल देना है, तो s की वैल्यू इसके लिए क्या आ जाएंगी, क्लॉकवाइज घुमाए तो s की वैल्यू क्या आ जाएंगी, +½ हो जाएंगी, है ना। ये आपने निकाल लिया चारों क्वांटम संख्या, बन गया आपको कैसे निकालते हैं, है ना।
अब आपको पूछेगा कि 4d7 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो। आपको अब ऐसा नहीं बोला कि कोई तत्व नहीं दिया, कोई एलिमेंट नहीं दिया, डायरेक्ट बोल दिया कि 4d7 के अंतिम इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो। तो आपके लिए तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। आपको इसमें ना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे 4d दे दिया डायरेक्ट, तो इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। इसमें n की वैल्यू ये 4 हो जाएंगी, है ना। l की वैल्यू d के लिए क्या होती है, 2 होती है, 2 हो जाएंगी। और अब देखना है कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो m में चले जाइए। तो -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखना है इसमें, ये लिख लिया हमने। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 7। तो कैसे भरेंगे हम, पहले 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे से गलती से बन गया है, मिस्टेक है। 5 ही ऑर्बिटल रहेंगे, डी में 5 ही रहते हैं, एफ में रहते हैं 7, ठीक है। तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया है, यहाँ पे गया है 7 वाला। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, -1 आ जाएंगी, -1। और इसमें एस की वैल्यू निकाल दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज है तो -12 हो जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, -12। ओके, तो आपने देख लिया कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछाएंगे आपके लिए तो बहुत इजी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस करना क्या है, बस m के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है। n और l के मान तो आप ऐसे निकाल देंगे। l के लिए s बराबर 0 होता है, p बराबर 1 होता है, d बराबर 2 होता है, f बराबर 3 होता है, और m का मान जो l पे डिपेंड कर रहा है, तो उसमें भी आप देख लेंगे, पूरा इजी है ये। तो निकालने सीख ही गए होगे आप। तो अगले टॉपिक में फिर आपके लिए कुछ नया वीडियो लाएंगे हम। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, जय हिंद।